हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम अपने यूट्यूब चैनल सुरेश सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर ले चलते हैं। पहला प्रश्न है, ओटना का अर्थ और औटना। ओटना का अर्थ बताइए और औटना का। इसमें ओटना का अर्थ और औटना। ओटना का अर्थ है बिनौले अलग करना। बिनौले अलग करना। बिनौले अलग करना। और औटना यानी जैसे किसी चीज़ को औटा जा दूध को औटा जाता है यानी खौलना। खौलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तुमड़ी के शब्द के लिए ये रचना है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया। पहला ऑप्शन है दया प्रकाश सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है अमरकांत, तीसरा ऑप्शन है बद्री नारायण, चौथा ऑप्शन है गोविंद मिश्रा। इसमें तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको दिया गया ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण मिश्रा को दिया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताइए आंसू काव्य के रचनाकार। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। आंसू काव्य के रचनाकार आंसू काव्य है यानी कविता के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर। पीताम्बर में समास कौन सा है, कमेंट में बताइए। बहुब्रीहि समास। पीला है अंबर यानी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है, आप बताइए अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है। अल्प विराम का चिन्ह क्या है। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, ये कॉलन कामा की तरह। चौथा है, स्त्री का अर्थ क्या है। स्त्री का अर्थ। स्त्री का अर्थ। स्त्री का अर्थ क्या है, कैसे कहते हैं, अंगना यानी इसका अर्थ अंगना। स्त्री का अर्थ। आप बताइए नेक्स्ट प्रश्न, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वाक्य देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सी कारक का प्रयोग किया गया है। कारक चिन्ह का, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया है, यानी अलग होने के अर्थ में, यानी अपादान कारक। अपादान
कारक, अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं वहां होकर आया हूँ। छठा क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूँ में किस अव्यय का प्रयोग, किस अव्यय का प्रयोग हुआ है, किस अव्यय का प्रयोग हुआ है, वहां स्थानवाचक अव्यय। वहां यहाँ बताना था कौन सा शब्द है अव्यय, वहां, और उसमें से किसका, स्थानवाचक, स्थानवाचक अव्यय। अगला प्रश्न है, बताइए वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। सातवां प्रश्न है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत का विलोम बताइए, शीत का विलोम क्या होगा, उष्ण, उष्ण होगा शीत का विलोम। सुहाग के नूपुर एक रचना है, सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर रचना किसकी है, बताइए कमेंट बॉक्स में, अब बताइए। और जितने प्रश्न मैं लिखा रहा हूँ इसको जब क्लास ऑफ हो जाएगी तो कमेंट में आप सभी इसका उत्तर लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको अधिकतर समय तक याद रहे। ये किसकी रचना है, अमृतलाल नागर की, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, जिससे कि आपको समय तक याद रहे, कुछ समय तक, ज़्यादा समय तक याद रहेगा। जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा कर दीजिएगा। आप बताइए, मिलजुल मन, मिलजुल मन, मिलजुल मन उपन्यास है, उपन्यास है किसकी, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका हम नेक्स्ट क्लास में इसका उत्तर बताएंगे। और आप सभी लोग मिलजुल मन उपन्यास किसका है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बेल बटन दबाना मत भूलें, जिससे कि आपको जैसे ही क्लास हो वैसे ही आपको संदेश पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।